ग्रीटिंग्स। ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है एक ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे हमें अपनी बायोलॉजी के अगेंस्ट जाना होता है। अब बायोलॉजी के अगेंस्ट मतलब कि बॉडी का एक पैटर्न होता है। मतलब जैसे कि अगर फीवर आ रहा है तो फीवर इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर शायद कोई इंट्रूडर या फिर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, मतलब कोई बाहर का कुछ आ गया है। जेम्स वायरस या फिर जर्म्स जर्म्स वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ गया है, तो इसलिए बॉडी अपना टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है, जो कि सुटेबल ना रहे उस बैक्टीरिया के सस्टेनेंस के लिए। मतलब उस टेम्परेचर के अंदर वो बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए, इसलिए बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। इसी तरह जैसे कि कफ या स्नीज आता है तो उस बैक्टीरिया को बाहर फेंकने के लिए हमें छींक आती है, कफ आता है, इस तरह से। तो मतलब बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म होता है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉट के बारे में, मतलब खून बहता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो अपने आप मतलब उस जगह पे जैसे क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब खून बहना रोकने के लिए भी अलग मैकेनिज्म होता है। तो बॉडी का अपना अपना हर चीज़ के लिए मैकेनिज्म होता है, काउंटर मैकेनिज्म होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी बॉडी का या जो मतलब पूरी बॉडी का और जो ब्रेन का जो भी मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। मतलब जो भी काम आप दिन से रात तक हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली, वैसे देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। माइंड अपने हिसाब से काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, वो इन्फॉर्मेशन जो कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं एक्चुअल में हमारा किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। रेस्पिरेशन से लेकर कुछ भी जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं सब एक्चुअल में अपने आप से हो रहा है। नेचर एंडाउड है, तो नेचर की इंटेलिजेंस या फिर नेचर के रूल्स के हिसाब से वो काम कर रहा है, राइट। तो बट कभी कभी ऐसा है कि हमें अगर बायोलॉजी के अगेंस्ट जाना पड़े तो मतलब वो क्या सिचुएशन है या कैसे करना होता है। जस्ट एक सिनेरियो है एंड बेसिकली एक सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी फिजिकल हैबिट्स को या तो चेंज कर रहे हैं इंटेंशनली या फिर अपने आप हो रही है। जैसे कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड बढ़ गया या फिर फिजिकल वर्क आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो पहले तो हमें ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो भी चेंज हो रहा है या जो भी सिचुएशन में हम जा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए बेटर है, उसको और बेटर करने वाली है या फिर उसको और डिग्रेड करने वाली है। जैसे अगर हमारे पास ऐसा कुछ काम आ रहा है जिसमें फिजिकल वर्क है, फॉर एग्जाम्पल मेड चली गई और हमें काम करना पड़ा, तो एक तरह से ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा है इन कंपैरिजन टू अगर हम किसी ऐसे गैंग में जा रहे हैं या किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं जहाँ पे हर कोई स्मोक कर रहा है, तो आप एक तरफ से पैसिव स्मोकर बन रहे हो। ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम बाद कि आप एक्टिव स्मोकर बन जाओ, बट अभी आप एक्चुअली पैसिव स्मोकर बन रहे हो जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली आप उस सिचुएशन में जा रहे हो, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि आपके बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया काम का। अब एक्चुअल में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपकी साइकोलॉजी, मतलब आपका ब्रेन ऐसे काम करेगा, साइकोलॉजी ऐसे काम करेगा कि अगर मान लो सुबह से लेकर शाम तक आपके ऊपर काम कर रहा है, आपके ऊपर काम पड़ रहा है, मतलब आप 3-4 चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ऑफिस जा रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने या फिर कुछ और किया है, तो आप फिजिकल आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, बॉडी मतलब क्या करेगा, कोशिश करेगा एनर्जी को कंजर्व करने का। जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप मतलब अगर कोई बीपी का पेशेंट है, तो जब ब्लड प्रेशर जब लो होता है, जब ड्रॉप होता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे बॉडी के फंक्शन सीज हो जाते हैं। मतलब अगर आप किसी से बात करो जिसका बीपी लो होता रहता है, अक्सर उनसे अगर बात करो एक्सपीरियंस से, तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगी, बॉडी की एक्टिविटी आपको लगेगा बहुत ही कम हो गई, बॉडी धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। मतलब बेसिकली बॉडी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो एनर्जी कंजर्व करे आपके लिए, ताकि वो एनर्जी जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हार्ट के या किसी और चीज़ के, वो उसमें लगा सके। सिमिलरली अगर कोई डेजर्ट में फंस गया है या फिर मतलब डेजर्ट में फंस गया है, तो उस टाइम पे बॉडी वाटर को स्टोर करने का काम करती है। और सेम प्रिंसिपल ये जो होता है, ये जो ह्यूमंस में लगता है, वो सेम प्रिंसिपल एनिमल्स में भी आप देख सकते हैं। जैसे कैमल हो गया या फिर गाय हो गई, तो जुगाली करते रहते हैं अपने, या जो हो सकता है उन्हें खाना ना मिले, उस हिसाब से वो लॉन्गर टर्म के लिए अपना खाना स्टोर करते हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो खाते हैं। जैसे कैमल हो गया, तो वो ऊँट जो होता है वो अपना जो पानी होता है वो अपने हम्प में या फिर जो बैक में स्टोर करता है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में या ऐसे सराउंडिंग में रहता है, ऐसे क्लाइमेट में रहता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो उस हिसाब से बॉडी स्टोर करती है पानी, या नेचर का या इंटेलिजेंस है या नेचर का मतलब ऐसा रूल है कि पानी स्टोर किया जाता है उसके हम्प में, या फैट, बेसिकली वैसे फैट स्टोर होता है, फैट स्टोर किया जाता है ताकि उसको उस टाइम पे जिस समय ज़रूरत पड़े उसको मिल पाए। तो अगर देखा जाए तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि उसको किसी ना किसी तरह सर्वाइव करना ही करना है। ये लॉ है या रूल है, आप चाहो ना चाहो वो कोशिश करेगा पूरी तरह से, मतलब आप
बॉडी पूरी तरह से कोशिश करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ वो कोशिश कर रही है सर्वाइव करने का, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके ऊपर ऐसा बहुत ही फिजिकल स्ट्रेस वाला कुछ काम पड़ रहा है, अब आपका बॉडी कोशिश करेगा कि एनर्जी कंजर्व करने का। अब इस समय एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आप बॉडी मतलब एनर्जी कंजर्व करो, मतलब अपना एक्टिविटीज़ को लिमिट करो, ये करो वो करो। तो या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है आप स्ट्राइव करो, क्योंकि एनर्जी एक्चुअल में जितनी, मतलब अगर आप एक्चुअल में बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी अवेलेबल हो सकती है जितनी आप चाहते हो। मतलब अगर आपके अंदर ऐसा है कि आपका काम बहुत ज़्यादा है बट आपको ऐसा उसका करने के लिए एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये एनर्जी विद टाइम इंट्रोड्यूस हो सकती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स में जाता है पहली बार, या एथलीट्स जो होते हैं अगर उनकी ट्रेनिंग अगर आप देखा जाए तो धीरे धीरे एनर्जी बिल्डअप कर वो मतलब धीरे धीरे ट्रेनिंग कर करके एनर्जी बिल्डअप करते हैं। जैसे अगर आपने मिल्खा सिंह की मूवी देखी हो या किसी और की, मतलब जैसे अगर आपको किसी के टच में हो, कोई एथलीट के टच में हो या किसी सोल्जर के टच में हो आप, किसी ऐसा पर्सनल जो कि आर्मी के उसमें होता है, अगर आप आर्मी का रिक्रूटमेंट या फिर उनकी ट्रेनिंग देखोगे तो वीडियोज़ ऐसे अवेलेबल है वैसे, तो स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में उन्हें एज अ नॉर्मल पर्सन से थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाता है किसी और जॉनर में जाने के लिए। मतलब ऐसे लोग जो कि नॉर्मली खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, टीवी स्क्रॉल करते रहते हैं या मूवीज़ देखते, उनसे हटा के, भीड़ से हटा के कुछ और की तरफ ट्रेन किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है। तो इन शॉर्ट कहने का ये है कि जब आपकी बॉडी कोशिश कर रही है एनर्जी कंजर्व करने का, बट अगर आपको ये पता है कि आपको एनर्जी बढ़ा सकते हो, तो आप उस अपनी बायोलॉजी को मतलब सुपरसीड कर सकते हो। आपका थॉट आपकी बायोलॉजी को सुपरसीड कर सकता है। मतलब फिर आप कोशिश करोगे एनर्जी कंजर्व करने का नहीं, बल्कि अपनी बॉडी में एनर्जी बढ़ाने का। कैसे बढ़ा सकते हैं आप उसको देखोगे। प्लस मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब मतलब एनर्जी का फ्लो होता है बॉडी के अंदर, राइट, कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं। जैसे अगर मान लो कुछ लोग जो नहीं चलते या बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हो, तो आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे आपके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। जैसे योगा जो होता है बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है, ये होता है ताकि बॉडी के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। योग एक्चुअल में मतलब यूनियन होता है, तो इसके थ्रू ये कोशिश किया जाता है कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। तो अगर आप धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्चुअल में ट्रेनिंग होती है बॉडी की। तो यहाँ पे आप अपनी बायोलॉजी को सुपरसीड कर रहे हो सिर्फ एक थॉट के थ्रू। थैंक यू।